क्या आपने कभी सोचा है कि इटली जैसा खूबसूरत देश अपने अंदर कितनी दिलचस्प और अजीब बातें छुपाए हुए हैं? यह देश न सिर्फ अपनी ऐतिहासिक धरोहर बल्कि अपनी वाइब्रेंट कल्चर और यूनिक ट्रेडिशंस के लिए भी प्रसिद्ध है। इटली की जीवन शैली, खाने पीने की चीजें और यहाँ के सामाजिक रिवाज कुछ ऐसे हैं जो इसे बाकी देशों से पूरी तरह अलग बनाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इटली में क्या है जो दूसरे देशों में नहीं मिलता? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इटली के वो अनसुने और रोचक फैक्ट्स जो आपकी सोच बदल देंगे। इटली में लोग अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल, यहाँ का हर इटालियन अपनी भावनाओं को बिना किसी झिझक के व्यक्त करता है, चाहे वह लव, एंगर या हैप्पीनेस हो। इटली में लोग अपने खाने से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ का कॉफी कल्चर भी बेहद खास है। इनफैक्ट कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की पब्लिक लाइफ का हिस्सा हैं और जो इटली को बाकी देशों से अलग बनाती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ के हर एक शहर में लोगों को हैप्पी रहना जरूरी होता है। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में गिना जाता है। अगर आपने यहाँ का पिज्जा खा लिया तो कहीं और का पिज्जा खाने का मन कभी नहीं करेगा। और यहाँ बनाई गई वाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन्स में मानी जाती है। इटली एक ऐसा देश है जहाँ लॉज तक बनाए गए हैं ताकि एनिमल्स को भी लव और केयर मिल सके। और यहाँ की लड़कियां जिन्हें हॉटेस्ट माना जाता है, उन्हें अक्सर एंजल्स की तरह माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिज्जा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, इटली ने पिज्जा की शुरुआत 18वीं सदी से ही कर दी थी, क्योंकि यहाँ का पिज्जा कहीं और के मुकाबले ज्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों, इटली दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन बनाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि यहाँ की वाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन में से एक मानी जाती है। इसे पीने के बाद आप एकदम रिलैक्स्ड और मस्त महसूस करेंगे। और बात करें यहाँ की गर्ल्स की, तो उनका क्या ही कहना। इटालियन गर्ल्स की ब्यूटी और पर्सनैलिटी तो बस गजब होती है। अगर लड़कियों को देखने के बाद आपका दिल नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपके पास हार्ट ही नहीं है। दोस्तों, इटाली के लोग फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक माने जाते हैं। यहाँ पर लव मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ के लोगों के बीच में प्यार की कोई लिमिट नहीं होती और इसलिए यहाँ पर लव मैरिजेस बहुत ही ज्यादा आम हैं। दोस्तों, ये देश हेल्थ केयर के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में बसा एक खूबसूरत देश है जिसका एरिया 312,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन कैथोलिक लोग ज्यादा हैं। यहाँ की सबसे बोली जाने वाली भाषा इटालियन है। इटली की कैपिटल है रोम, जो इटली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है और 1871 में इटली की कैपिटल बना था और अब तक यह इटली का कैपिटल बना हुआ है। इटली एक ऐसा देश है जो 2 देशों से पूरी तरह से घिरा हुआ है और ये देश हैं वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी इटली की कैपिटल रोम में स्थित एक इंडिपेंडेंट देश है। इटली में एक ऐसा रूल भी है जिसे जानकर आप शायद एनिमल्स पालने से डर जाएं। कहा जाता है कि अगर आपने इस देश में किसी जानवर को पाला है तो आपको उसका पूरा केयर रखना होगा। आपको उसे दिन में कम से कम 3 बार घुमाने ले जाना होगा, वरना आपको कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मेंस स्कर्ट्स पहनना बिल्कुल बैंड है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा देश होगा जहां पुरुष स्कर्ट्स पहनने पर रोक है। जी हाँ, आपको कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं मिलेगा, लेकिन इटली में अगर आपने स्कर्ट्स पहनी तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पुरुषों के लिए यह पहनना पूरी तरह से फॉरबिडन है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी को मरना मना है और इस शहर का नाम है फल्सियानो देल मासिको। यहाँ पर मरने पर पाबंदी है क्योंकि यहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए कोई भी सेमेट्री नहीं है। अब मरने वालों को कैसे पता होगा कि वह मर रहे हैं? अजीब बात है ना। खैर दोस्तों, इटली को एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है और यहाँ के लोग अपने देश का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ के लोग छोटे से लेकर बड़े रूल्स और लॉज को दिल से फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर देश की गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी सारे रूल्स और लॉज मानने चाहिए। इटली में मोस्टली लोग टूरिज्म इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगे होते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल की है। इसके अलावा
61% से भी ज्यादा लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इटली की इनकम सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर से होती है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट्स बड़ी मात्रा में आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इटली एजुकेशन के मामले में दूसरे देशों का मुकाबला बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। आज की तारीख में इटली का लिटरेसी रेट 99.94% है और यहाँ की बोलोनिया यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इटली की कुल पॉपुलेशन में से 1/3 लोगों ने अभी तक इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं किया और यहाँ पर हमारे इंडिया की तरह सुपरस्टिशन को मानने वाले लोग भी पाए जाते हैं। जैसा कि आपके पैर पर यहाँ किसी ने अगर झाड़ू मार दिया तो आपकी शादी नहीं होगी, या फिर अगर बिल्ली आपके आगे से निकल गई तो कुछ बुरा हो जाएगा। यह सब सुपरस्टिशन इटली में भी हैं। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको 17 नंबर की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 17 का रोमन न्यूमेरल में मतलब होता है I have lived my life, यानी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। इसीलिए 17 नंबर की यहाँ कोई भी चीज नहीं होती। दोस्तों, यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलने का एक अलग ही पैशन है और यहाँ पर हर एक यंगस्टर आपको फुटबॉल खेलते हुए जरूर दिखेगा। इटली ही पूरे यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और सबसे ज्यादा वॉल्केनोज भी यहाँ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इटली में दुनिया की सबसे लंबी टनल भी है, जिसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। अब दोस्तों, इस देश में एक बहुत ही मजेदार लॉ भी है। यहाँ के एक शहर में आप सिर्फ और सिर्फ काले रंग का बोट चला सकते हैं। अगर गलती से भी आप किसी और रंग का बोट चला देते हैं तो आपको 3 साल की जेल तक हो सकती है। इटली के एक शहर में तो एक और मजेदार कानून है। यहाँ पर आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अगर इस शहर में हॉस्पिटल और सेमेट्री को छोड़कर किसी और जगह पर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है तो आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लाफिंग करना जरूरी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हंसी से ही जिंदगी में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लगभग 5 करोड़ लोग विदेशों से आते हैं। यह टूरिज्म के मामले में दुनिया का 5th सबसे बड़ा देश है। इटली का 80% हिस्सा फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स से घिरा हुआ है और यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस खूबसूरत देश में घूमने के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन जगहें हैं। सबसे पहले आपको रोम सिटी, वेनिस, लेक कोमो, नेपल्स और पिज़ा टावर जैसी जगहों पर जाना चाहिए। इन शानदार जगहों पर जाकर आप इटली के अमेजिंग व्यूज का आनंद ले सकते हैं। इटली में घूमते हुए आप न केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव करेंगे, बल्कि आपको वहां की रिच कल्चर और हेरिटेज का भी पता चलेगा। रोम, वेनिस और पिज़ा जैसे शहरों में घूमते हुए आप इतिहास के पन्नों को जीते हुए महसूस करेंगे। इन जगहों पर जाकर आप खुद को समय की सैर करते हुए पाएंगे, जैसे आप किसी पुराने युग में वापस जा रहे हों। कहा जाता है कि रोमन्स अपने कैट फ्रेंड्स से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें बायोकल्चरल हेरिटेज माना जाता है। कैट्स को इटली में बहुत सम्मान दिया जाता है और यह मान्यता है कि बिल्लियां एक तरह से उस देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। यदि कोई व्यक्ति कैट को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह डोमेस्टिक हो या स्ट्रे, तो उसे 10,000 यूरो का फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून बिल्लियों के प्रति रिस्पेक्ट और उनके महत्व को दर्शाता है। इटली में बिल्लियों के लिए यह प्यार इटली की यूनिक कल्चर और जीवन शैली का एक आकर्षक हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, आपको यह देश कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और अलविदा।